हेलो नमस्कार, एफडीडी टेक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं अब पावर लिंक में मेजरमेंट जो करते हैं, कैसे लिंक बजट बनाते हैं उसके रिगार्डिंग। और मैं कहना चाहूँगा कि जो नए सब्सक्राइब प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं अपनी बेल की घंटी ऑन रखें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको तुरंत जानकारी का भंडार मिले। सो स्टार्ट करते हैं। आपका आज का है कि पावर लिंक बजट है क्या, उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा आपको डिटेल्स बताना चाहूँगा। ये है जो लिंक बजट है, अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू द ट्रांसमिट सिग्नल सक्सेसफुली थ्रू ए फाइबर केबल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कि वो है आपका जो फाइबर लिंक जो होती है उसकी मेजरमेंट जो हम करते हैं, सोर्स जहाँ से ऑरिजिनेट होती है, जहाँ से लाइट ऑरिजिनेट होती है और एंड तक जो जाती है, उसके लिंक का पावर मेजरमेंट हमको बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर हमको इक्विपमेंट चलानी है तो एक बजट बजाना, जैसे एक घर को चलाने के लिए बजट बनानी पड़ती है, जस्ट लाइक उसी तरह आपको लिंक पावर मेजरमेंट बनाना पड़ेगा, लिंक बजट बनाना पड़ेगा। सो डिस्कस करते हैं कि लिंक बजट है क्या। लिंक बजट है कि उसका फार्मूला यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि फाइबर लेंथ जो है वो किलोमीटर में होता है, ठीक है। उसमें मल्टीप्लाई करते हैं फाइबर एटुनेशन पर किलोमीटर। फाइबर लेंथ की जो एटुनेशन पर किलोमीटर होता है उससे उसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको प्लस करते हैं स्प्लाइस लॉस। अब स्प्लाइस लॉस कितना है, नंबर ऑफ स्प्लाइस लॉस कितना होता है, जो कितने किलोमीटर का ड्रम है, ठीक है। उसकी उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्प्लाइसेस। अगर आपके 10 किलोमीटर हैं और 2 किलोमीटर के आपके एक ड्रम है तो आपके 5 स्प्लाइस लगेंगे, ठीक है। तो प्लस उसी उस कनेक्टर लॉस जो होगा, दो अदर एंड पे, दोनों एंड पे आपको एक एक कनेक्टर लगेंगे, ठीक है, इक्विपमेंट में। तो वहाँ नंबर ऑफ कनेक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाना है। ये हैश जो मैं देखा रखा हूँ, ये नंबर ऑफ कनेक्टर्स हैं। फिर प्लस सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन आप ये कह सकते हो कि जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो, आपके टैंक में रिजर्व कितना पेट्रोल रहता है, ताकि अगर आपकी एक लिमिटेशन ख़त्म हो जाए तो आपको ये पता चले कि ये मेरे पास इतना ही रिजर्व है। डेट मीन्स सेफ्टी मार्जिन वही है। और फॉर एग्जांपल आप इस पे हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर का एक सिंगल मॉड फाइबर लिंक है जो 1310 नैनोमीटर इसका विंडो है। उसमें दो कनेक्टर्स लगे हैं, दो कनेक्टर पेयर, ठीक है, और दो स्प्लाइसेज उसमें हुए हैं। लिंक बजट में एक देखिए 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर दिए 0.35 dB पर किलोमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया एटोनेशन पर किलोमीटर, किस में मल्टीप्लाई किया, 10 किलोमीटर में। ये फाइबर लेंथ में पर डीबी के किलोमीटर के हिसाब से आपका हो गया। फिर प्लस कर रहे हैं 0.1 dB इंटू टू। टू क्या सी हुआ, दो जो आपने स्प्लाइसेस किए हैं, ठीक है, वो यहाँ 0.1 dB इंटू टू आपका ये हो गया लॉस उसका। फिर प्लस किया 0.75 इंटू टू। दो दो कनेक्टर लगे हैं, दो कनेक्टर जो आप मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दो कनेक्टर वो दो लगे हैं, तो इसमें 0.75 dB पर कनेक्टर लॉस होती है, इसलिए टू से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर प्लस किया, ये मार्जिनल जो मैंने भी बताया, मार्जिन जो होता है वो 3 dB का यहाँ मार्जिन ले रखा है, तो इसका टोटल आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको 8.2 dB इसका टोटल ये आपका आएगा। तो इस एग्जांपल से आपको यही पता है एस्टिमेट कितना हुआ, 8.2 dB ऑफ पावर वुड बी रिक्वायर्ड एट टू ट्रांसमिटेड अक्रॉस द लिंक। मतलब कि आपकी जो लिंक जो टोटल है उसमें 8.2 dB का आपका रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक आपको दिखा रहा हूँ कि डीबी और डीबीएम, जनरली बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि डीबी और डीबीएम में क्या होता है, अंतर क्या है, उस पर भी डिस्कस आगे हम करेंगे। बट यहाँ पे एक आपको एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ कि ट्रांसमिट आउटपुट पावर अगर 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 +2 dBm है, +2 dBm आपने ट्रांसमिट किया, ठीक है, और फाइबर का स्पैन है, लेंथ जो है वो 13 dB का एटुनेशन हो रहा है, टोटल उसकी लेंथ में ये है 13 dB का एटुनेशन हो रहा है, यानी कि लॉसेज उसमें हो रहे हैं। फिर अब इसमें पूछ रहा है कि रिसीव पावर उसको कितना मिलना चाहिए। सो कैलकुलेशन करके यहाँ देखिए, रिसीवर इनपुट आपने मिलना है, कितना मिलना है, रिसीवर इनपुट ये हुआ, ट्रांसमिट आउटपुट ये हुआ, ठीक है।
तो ट्रांसमिट आउटपुट माइनस करेंगे किसमें, टोटल फाइबर स्पैन एटेन्यूएशन। तो आपका टोटल आपने 2+2 dB आपने दिया dBm, और एटेन्यूएशन आपका 13 dB हो रहा है, तो इसमें माइनस करके आपने 13 dB कर दिया। आपका रिसीवर इनपुट यहाँ कितना मिलेगा इस एंड पे, -11 मिलेगा। ठीक है, ये आपका रहेगा रिसीवर इनपुट जो यहाँ पे मिलेगा। सो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं कि एस्टिमेटेड फाइबर डिस्टेंस जो आपको कभी कभी निकालने के लिए कि वो कितना होगा। तो दिस कैलकुलेशन विल बी एस्टिमेटेड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकुलर फाइबर ऑप्टिक लिंक गिवन द ऑप्टिकल लिंक बजट एंड द नंबर ऑफ कनेक्टर्स एंड स्प्लाइसेस कंटेन इन द लिंक। आपके लिंक में कितना नंबर ऑफ स्प्लाइस उस पर डिपेंड करेगा, कितने कनेक्टर आपके लग रहे हैं, और एटेन्यूएशन पर किलोमीटर कितना हो रहा है। जैसे प्रीवियस आपके मैंने बता चुका अभी जस्ट, सेम चीज़ यहाँ पे दिया है। ऑप्टिकल लिंक बजट आपका टोटल है, ठीक है, और लिंक बजट, एक होता है ऑप्टिकल बजट, एक होता है लिंक बजट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्टिकल लिंक बजट देखिए, एग्जांपल देखिए नीचे मैं बता रहा हूँ। अब बटे क्या है, फाइबर लॉस पर किलोमीटर, तो फाइबर लेंथ यहाँ पे आपका निकल जाएगा। सो एग्जांपल आप डायरेक्ट आप एग्जांपल पे लाइए आइए। फॉर एग्जांपल है सिंगल मॉड लिंक एट 1310 नैनोमीटर, 2 कनेक्टर यहाँ भी है और 2 स्प्लाइसेस लॉस है। फाइबर लेंथ यहाँ निकालना है। आपका ऑप्टिकल बजट कितना है दिया गया आपको, पैसा टोटल आपके हाथ में वो दिया -9 dB। ठीक है, अब लिंक बजट आपके जो एटेन्यूएशन कितने होंगे, उसमें कितने खर्चा आप करोगे रास्ते में, ठीक है, वो -21 है। तो ये ब्रैकेट में डाल के -21 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे -0.1 dB इंटू 2 कौन सा हुआ आपका, जो लॉसेज स्प्लाइस लॉस होता है वो हो गया, और 0.75 dB इंटू 2 हो गया आपका कनेक्टर लॉस। ठीक है, आप इतना कैलकुलेशन जब करोगे तो आपको मिलेगा 20.8 किलोमीटर। तो आपको यहाँ क्या मिल गया, फाइबर लेंथ, मतलब कि अगर आपके पास कोई ऑप्टिकल बजट दे दिया टोटल, और उसमें लिंक बजट में आपका लॉसेस कितने हुए वो दे करके आपको दे दिया, तो आपकी टोटल लेंथ वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आगे यहाँ पे देखिए कि आपका अभी जस्ट मैंने जो पीछे भी बताया, ठीक है, वो एक फिगर में ड्रॉ करके आप देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर आउटपुट, ठीक है, ट्रांसमीटर आउटपुट आपका टोटल जो जहाँ से आपको लिंक बजट में आपको टोटल देने हैं, ठीक है, अब वो डिग्रेड होगी, स्पेन में जाएगी लेंथ। जब रास्ते में जाओगे जस्ट बाइक आप चलाओगे तो आपकी धीरे धीरे उसकी फ्यूल तो घटती जाएगी, जस्ट उसी तरह इटनेशन होते जाता है। ठीक है, तो आपका लिंक लॉस वही कल आया, जो इटनेशन आपके स्पेन में हुआ, यहाँ से आप चलोगे यहाँ तक पहुँचोगे, जो खर्चा हो गया तो लिंक लॉस बजट में आ जाता है। पावर बजट टोटल हुआ आपका जिसमें मार्जिन मिल जाता है, ठीक है, तब वो पावर बजट हो जाती है। तो यही है ट्रांसमीटर एंड ये है, और रिसीवर एंड ये है। बीच में आपको पैच कोड लग सकते हैं, कनेक्शंस जो है होते हैं, स्प्लाइस लॉस हो सकता है, ये सारे इंक्लूड होके आपका इस मार्जिन पे यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर, रिसीवर सेंसिटिविटी आपकी जो लास्ट एंड पे कितना आपको मिल रहा है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे डेसिबल के बारे में मैं जो आपको प्रीवियस भी जस्ट बताया हूँ कि डीबी क्या होता है। द डेसिबल डीबी रिप्रेजेंट द लॉगरिथमिक रिलेशंस टू पावर लेवल्स P1 एंड P2 यूजुअली मेजर्ड इन वाट। जो डीबी जो होता है वो वाट में मेजर जनरली होता है। डीबी इक्वल टू होता है 10 लॉग P1/P2, ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, डेसिबल ऑल्सो कैन मेजर्स पावर रिलेटिव टू द सर्टेन लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन P2 इक्वल टू 0.001 वाट, जब एक यूनिट दे दिया जाए कि आपका ये जैसे P2 है 0.001 वाट में, तब वो dBm कहलाने लग जाता है। वैल्यू यूनिट्स विल बी कॉल्ड। जब एक एक्यूरेट यूनिट दे दी जाता है, जैसे 0.001 वाट एक यूनिट दे दिया गया, तो वो हो गया आपका मिली वाट। ठीक है, वो dBm कहलाता है। तो dBm इजकल टू होता है, ये जो 10 है ना, 10 लॉग P1/P2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लॉग P1/P2
1 मिलीवाट जो P2 जो यहाँ होता है, जो dB में P2 हो जाता है, बट यहाँ अगर इसी जगह में अगर यूनिट कांस्टेंट जो कांस्टेंट चलिए 1 मिलीवाट को डाल दिए तो वो dBm कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि आपका dBm और dB में बहुत सारे लड़के को कन्फ्यूजन होता है, सो ये क्लियर हो जाएगा। कि क्या डिफरेंस होता है डेसिबल dB यूज्ड फॉर द पावर गेन और लॉस। dB क्या करता है, यूज्ड फॉर पावर गेन, या तो आपका गेन हो सकता है उस dB में या लॉस हो सकता है। डेसिबल मिलीवाट में क्या होता है, यूज्ड फॉर आउटपुट पावर एंड डीसी पावर, जो आउटपुट पावर गया और कितना मिल गया उसकी सेंसिटिविटी वो dBm कहलाता है। ठीक है, एटोनेशन लॉस ऑफ द पावर इन dB, एटोनेशन हमेशा dB पर किलोमीटर में इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिंक बजट कैलकुलेटर के आप कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन में। मिनिमम ट्रांसमिट पावर जो है -10 dBm है। ठीक है, और उसकी रिसीवर सेंसिटिविटी जो एंड पे मिलेगी वो -33 dBm है। और आपको बचा कितना अवेलेबल पावर, मतलब कि आपकी बीच के जो पावर कितने बचे, 23 आपके पास बच रहे हैं। ठीक है, इसको आप तोड़ तोड़ के आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 23 जो आपके पास जो खर्चे हो गए बीच में वो कैसे हुआ। जो 20 जो है किलोमीटर में है, अगर 20 किलोमीटर का एक स्पैन है, एक लेंथ है, तो उसको 0.5 dB पर किलोमीटर यहाँ पे 1310 में दिखाया गया है। जनरली अगर ये 1550 का रहते तो 0.3 रखते। ठीक है, तो यहाँ 0.5 यहाँ पे dB पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ दिया गया है, तो 10 हो गया। ठीक है, विंडो पे डिपेंड करता है ये। फिर है 6, अगर उसमें 6 कनेक्टर लगे हैं तो 0.75, जनरली कनेक्टर का लॉस 0.5 जोड़ा जाता है, बट ये आपका 1310 में दिया गया है, इसीलिए 0.75 यहाँ पे शो किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ दिमाग रखिए, इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप 1310 में है तो 0.75, अगर 1550 विंडो का है, 1550 नैनोमीटर में वो 0.5 जनरली लिया जाता है। ठीक है, एज फॉर रिकमेंडेशंस। तो इसका अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो 4.5 आएगा। फिर 4 अगर 4 स्प्लाइस किए हो तो 0.1 dB का एक स्प्लाइस नंबर ऑफ स्प्लाइसेस है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 0.4 हो गया। अगर ये टोटल जोड़ोगे तो 8.1 dB होता है। ठीक है, तो आप ये सारी टोटल अगर जोड़, लिंक मार्जिन जो आपका एक दिया गया लिंक मार्जिन 8.1, ये टोटल 10 प्लस 4.5 0.4 और 8.1, तो आपका कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, ये आप जोड़ना पर कैलकुलेट कर लेना कि ये आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें रिपेयर स्पेलिसिस क्या होता है। रिपेयर स्पेलिस जनरली आपका अगर लिंक में लॉस रहा, कहीं ज़्यादा रहा, तो उसको रिपेयर करते स्प्लैश को कम कर सकते हो, तो वो यहाँ पे दिया गया। अब आपका सेफ्टी मार्जिन रहा -3। ठीक है, तो 8.1 में जो है 0.5 भी आपका माइनस होगा, फिर -3 यानी 3.5 अगर 8.1 में घटाओगे तो आप 4.5 dB, ये जो आपके पास एक्सेस पावर रहा। ठीक है, तो ये आपका लिंक लॉस बजट में एक आपको एक बताया है। आप इस पर ध्यान देना और जितना हो सके शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।